आज से ठीक 60 डेज बचे हैं आखिरी लड़ाई के। सिर्फ 60 डेज बचे हैं, सिर्फ 60 डेज। ठीक 60 दिन बचे। 60 दिन में हमारा एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट, हमारा टेम्परामेंट कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है। बहुत लोगों का कहीं कहीं कॉल और मैसेज आ रहा था कि बहुत पैनिक हो रहे हैं, हमसे बात करिए, 2 मिनट बात करिए, 2 मिनट बात करिए। अब सबसे 2 मिनट बात करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन सभी लोगों का सवाल एक ही है। सवाल एक ही है, नहीं नंबर नहीं बढ़ रहा है, डर लग रहा है, दिमाग स्ट्रक हो जा रहा है, सवाल पढ़ते तो सवाल ही समझ नहीं आता है, दिल भारी रहता है, मन उदास रहता है। सभी लोगों के साथ ये हो रहा है। तो सबसे पहले चीज समझ लीजिए, सिर्फ आप ही नहीं है, सभी लोगों के साथ ये होता है ना, सभी लोगों के साथ ये होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक इन यकीन 2.0। जय बायो बायो सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए तो सबसे पहली बात कि कितने लोगों का सिलेबस हो गया है, सबसे पहले ये बता दीजिए मुझे। ऑप्शन देख लीजिए, कितने लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सबसे पहला है ऑप्शन ए यस 95% कंप्लीट, ऑप्शन बी 75% कंप्लीट, ऑप्शन सी 50% कंप्लीट, ऑप्शन डी 25% कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट द पोल। 30 सेकंड का आपके पास समय है, शुरू हो जाइए। 30 सेकंड में पोल तो आपके पास जाएगा ही। मैं रिवीजन के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूं। कितने लोगों का 95% सिलेबस हो गया है, कितने लोगों का 95% सिलेबस हो गया है, कितने लोगों का 75% सिलेबस हो गया, कितने लोगों का 50% हो गया, कितने लोगों का 25% हो गया। 95%, 90 to 95%। एक चैप्टर बचा है तो 90 to 95% हो गया। अब हम यहां पे रिजल्ट देखते हैं। 60% लोगों का सिलेबस 95% से ज्यादा हो गया। 60% लोगों का सिलेबस, ठीक है। 25% लोगों का 75% से ज्यादा हो गया। 10 और 5, 10% लोगों का 50% से ज्यादा हो गया और 5% लोगों का 25% सिलेबस हुआ है। ठीक है, 25% सिलेबस हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब आपको क्या करना है कि ये जो 10% लोग हैं कंप्लीटली शिफ्ट ऑन क्रैश कोर्स और उम्मीद। सेम फॉर हेयर, सेम एंड सेम, सेम। मतलब 60% जनता जो है वो ठीक है, बाकी इनको शिफ्ट ऑन क्रैश कोर्स या रिवीजन वीडियो जो दिया है वहां से देखिए, और वन शॉट। ये आप अभी सिलेबस 1-2 चैप्टर बचा है, बैच से ही कंप्लीट करेंगे, बैच से ही कंप्लीट करेंगे, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है। क्रैश कोर्स के लेक्चर आपके बैच में डले हुए हैं, नहीं भी डले हैं तो आप उम्मीद के लास्ट ईयर के वीडियो देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद के लास्ट ईयर के वीडियो देख लीजिए, है ना। लेक्चर ने जो पढ़ाया हुआ वो वीडियो देख लीजिए, उम्मीद के लास्ट ईयर के वीडियो देख लीजिए। इस साल के उम्मीद के लेक्चर जैसे जैसे आएंगे, 1-2 चैप्टर बचा हुआ देख लीजिए, क्रैश कोर्स के लेक्चर बचे वो देख लीजिए। अब यहां पे सुनिएगा, अब इस बात से पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मेरा सिलेबस कितना हुआ है, 2 चैप्टर बचे, 3 चैप्टर बचे हैं, इस बात से। और जो मैं बोल रहा हूं वो फाइनल शब्द है, ये सफिशिएंट इनसफिशिएंट, सर मेरे लिए हो जाएगा क्या, सर ये करेंगे तो पूरा हो जाएगा क्या, सर ऐसे करेंगे तो हो जाएगा क्या, सर ये सफिशिएंट है क्या, ये सब कुछ सोच समझ के पूरे होशोवास में बोल रहे हो, उसको रिकन्फर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर 1-2 चैप्टर बचा है, चाहे कोई सा भी 1-2 चैप्टर बचा, आप यहां से करेंगे। कोई भी 1-2 चैप्टर बचा आप यहां से करेंगे, चाहे ऑप्टिक्स ही क्यों ना बचाओ, आप यहां से करेंगे। थोड़ा दिमाग अपना भी लगाइए। और मैं जब यहां पे आके खड़ा हो रहा हूं ना, तो बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। तो नो नीड टू रिकन्फर्म द थिंग्स। आप मुझे बार में सर आपने ऐसा बोला था, ऐसा कर ले क्या, मैं जब करना था इसीलिए तो बोला है ना यार, प्लीज। बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं मैं। अब आगे सुनो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने सिलेबस कितना कंप्लीट किया है, आपने रिवीजन किया है या नहीं किया है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है नहीं किया है, आपने टेस्ट दिया है नहीं दिया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी बच्चों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। फर्क इस बात से पड़ता है कि अभी आप सोच के आगे के 2 महीने कैसे जीने वाले हैं। आप जहां भी खड़े उससे आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। अब उससे जब आगे बढ़ेंगे तो क्या पता आगे बढ़ते बढ़ते मोमेंटम इतना मिले कि सिलेक्शन आपका हो जाए। तो ये सोच के अभी डरने की जरूरत नहीं है। अभी
यह सोचना है कि हम आगे कैसे बढ़े, सिर्फ हमारा ग्रोथ कैसे होगा। आप ओवर थिंकिंग करके, आप अपने दिमाग को भारी करके, आप पछता के क्या 2 महीना ठीक कर सकते हो? नहीं सर, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो डिसाइड कर ले, या तो आज छोड़ दे, नहीं तो 2 महीना जान लगा के पढ़ और बीच में कुछ भी नहीं सोचेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तू नहीं कर सकता है तो आज ही छोड़ दे, आज ही छोड़ दे सब कुछ। अगर तुम्हें 2% भी डाउट है ना अपने आप पे, 2%, तो आज छोड़ दे करना, सब कुछ छोड़ दे, छोड़ दे, हटा। क्या फायदा 2 महीने बर्बाद करने का? हो गया ठीक है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बर्बाद हुआ सो हुआ, 2 महीने भी क्यों बर्बाद करेगा? लेकिन अगर तुम पे लगता है कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हुआ, फर्क इस बात से पड़ता ही नहीं कि तू भाई भाई लाखों की जनसंख्या है, अरबों के जनसंख्या वाले देश में तुम रहते हो, नीट में लाखों लोग परीक्षा देते हैं, उसमें से लाखों लोग ये सोच के समय खराब कर देते हैं कि मैं कैसे करूंगा सर, मेरे से होगा कि नहीं होगा सर, अभी इतना बचा है, इतना। फर्क ही नहीं पड़ता कितना बचा है, फर्क ही नहीं पड़ता तेरे नंबर कितने आ रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि तू जो जहां है वहां से आगे कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे बढ़ेगा। अगर तेरे 300 नंबर आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं, तो 400 नंबर से आगे कैसे बढ़ोगे बताओ ना। क्या तरीका आगे बढ़ने का, क्या तरीका है, किस मेथड से आगे बढ़ सकते हो? बिना सोचे समझे मेहनत करो, अपने आप को टाइम दो, लास्ट के 2 महीने में पूरी फोकस से पढ़ाई करो बस। और कुछ भी मत सोचो कि मेरे नंबर कितने आ जाएंगे, मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा लास्ट ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप है, ये है वो है, कुछ मत सोचो। लास्ट के 2 महीने सिर्फ और सिर्फ जिसने पढ़ाई पे फोकस कर दिया ना, बिना सोचे, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। ये मत सोचो, अपना प्लान बनाओ कि जितने समय बचे उसमें से कैसे हमें करना है, ठीक है। आगे आते हैं सबसे बड़े सवाल पे कि सर रिवीजन कैसे करना है, क्वेश्चन कहां से करना है, थ्योरी कहां से करना है, पीवाईक्यू, नोट्स। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जब रिवीजन करने जाते हैं तो थ्योरी हमें पूरे चैप्टर का 1 पेज या 2 पेज में रिवाइज होना चाहिए। तो आप थ्योरी रिवीजन के लिए मेड इजी की पीडीएफ मैं बैच में भी डलवा देता हूं, फ्री में दे दिया है, सब लोगों के पास है, टेलीग्राम पे अपलोड करा दिया है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास फिजिक्स मेड इजी का पीडीएफ नहीं होगा, मैंने फ्री में दे दिया है सब लोगों को। हार्ड कॉपी चाहिए तब तो कहीं ना कहीं से जीरोक्स कराना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा, नहीं तो पीडीएफ मैंने, मतलब ऐसा पहला बुक होगा जिसका ऑथर खुद ही पीडीएफ फ्री में दे रहा है। और फिजिक्स मेड इजी का भी पीडीएफ दे दिया। इसका पीडीएफ, मिस्टर फिजिक्स का पीडीएफ आपके बैच में अपलोड करा दिया मैंने। 1-2 चैप्टर का मिसिंग होगा तो मैं ढूंढ के करा दूंगा। कई बच्चों ने बोला कि सर इसको भी बुक के फॉर्मेट में ला दो, हाँ तो बुक के फॉर्मेट में भी ला देंगे, जिसको चाहिए वो कर लेना। जीरोक्स निकालोगे तो भी 250-300 रुपए लगेंगे, बुक के फॉर्मेट में आ जाएगा तो भी 250-300 लगेगा। ये पहले ही आउट कर दिया मैंने पूरा पीडीएफ आपके बैच में, पूरा पीडीएफ आपके बैच में पहले आउट कर दिया बुक आने से पहले। यस, फिजिक्स मेड इजी। बहुत बच्चों का मैसेज है कि सर वो सॉफ्ट कॉपी इधर उधर हो जाता है, 3 ब्लैक एंड व्हाइट बुक कर दो सर, 300-350 रुपए में हमें मिल जाए, काम हो जाएगा। तो उसके मैंने पेज काउंट किए, लगभग 450 पेज आ रहे हैं, 430-25 के आसपास आ रहे हैं। अगर तुम उसको प्रिंट भी निकालने जाओगे तो 400 रुपए लगेंगे, ठीक है ना। तो मैंने पूरा पीडीएफ अगर चाहिए तो पूरा बैच में डलवा दिया है, पूरा बैच में डलवा दिया है, ठीक है। और अगर बुक चाहिए तो बुक के फॉर्मेट में भी ला दूंगा, क्योंकि हजारों बच्चों का मैसेज है कि सर इसको बुक के फॉर्मेट में दे दो। तो जो नहीं खरीद सकते पीडीएफ मैंने पहले दे दिए। तो पहला ऐसा बुक होगा, ये भी पहला ऐसा बुक होगा। बुक चाहिए सर, ठीक है, बुक आ जाएगा, ठीक है ना, बुक आ जाएगा। नहीं सारे नहीं आए, ये तो बता ना कितने आए। 30 चैप्टर में से 25 चैप्टर तो दे दिया भाई, 4-5 चैप्टर के नहीं है वो तो छोड़, पहले 25 चैप्टर जो दिया वो तो पढ़। एंड फर्स्ट बुक इन द हिस्ट्री जिसका ऑथर खुद पहले ही पीडीएफ सारा दे दिया बच्चों को, लो पढ़ो, खरीदना हो ना खरीदना हो छोड़ो, ठीक है। जाओ, बुक के फॉर्मेट में चाहिए, बुक के फॉर्मेट में चाहिए। कितने लोगों को बुक के फॉर्मेट में चाहिए बताओ? जितने लोगों को चाहिए ले लेना, नहीं चाहिए तो अपना पीडीएफ से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ पहले अपलोड करा दिया, बता सोच। 3-4 चैप्टर अगर नहीं भी आए होंगे बेटा तो 25 चैप्टर तो भेज दिया, तो देख लूंगा कौन सा चैप्टर मिस हो गया, क्योंकि सब चैप्टर एक साथ रेडी नहीं होता ना मेरे भाई। 19 चैप्टर आ गए, ठीक है, तो 28-30 चैप्टर होंगे, 19 चैप्टर तो आए ना, 70% हो गया, और भेज दूंगा। एक साथ सब पीडीएफ रेडी नहीं होता ना, कुछ लास्ट वाला रेडी हो जाता। जैसे जैसे जो रेडी हो गया था मैंने सारे भेज दिए थे। पीडीएफ से कर लेंगे, बिल्कुल सही है। बुक चाहिए मिल जाएगा, 19 चैप्टर क्या है, बिल्कुल भाई 28 चैप्टर में से 19 आ गए, उसको पढ़,
पढ़ा नहीं होगा उसमें से तुमने 2-4 भी। बुक चाहिए, थैंक्स फॉर द पीडीएफ, बुक चाहिए, ठीक है, मिल जाएगा। ओल्ड फिजिक्स में डीजी चलेगा। चलिए अब यहां आते, तो सबसे पहले थ्योरी के लिए आपके पास फिजिक्स में डीजी है नहीं है, तो मैं फिर से पूरा पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है ना, पूरा पीडीएफ डाल दूंगा फिजिक्स में डीजी का, ठीक है। तो ये जो थ्योरी की बुक है, ये जो थ्योरी की बुक है, सॉरी, जो थ्योरी आपको रिवाइज करना है वो 1 पेज थ्योरी मे डीजी से आपको रिवाइज करना है, मे डीजी से रिवाइज करना है। उस मे डीजी में ही आप जो 4-4 पेज में है, उस मे डीजी में ही एक पेज लगा दीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कंसेप्ट है, क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, वो सारे एक पेज पे लिखिए। आप अपने पूरे नोट से लिखिए या मे डीजी के नोट से लिखिए, इसको लिखिए, ठीक है बेटा, इसको लिखिए अच्छे से। तो थ्योरी आपको हर चैप्टर का 1 पेज एक स्लॉट बनाना है, उससे लिखना है। आप बोलोगे सर आप बना के दे दो, मैं बना के भी दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। 1200 पेज का नोट्स बना, उसका क्या जो फिजिक्स में डीसी पर, तो उससे पर तूने मेहनत किया है, बहुत बढ़िया तूने बनाया, तो उससे पढ़ना, थोड़ी कुछ से नहीं पढ़ना है। 1200 पेज का अगर नोट्स बनाया है, तो अभी जो फिजिक्स में डीसी से पढ़ेगा और तू अपने नोट से या मिस्टर फिजिक्स से पढ़ेगा, उसमें कितने का फर्क होगा। तूने लिखा है सब कुछ, तेरे दिमाग में है, तो जीरोक्स मशीन तो नहीं था ना, दिमाग से ही लिखा होगा कुछ, तो तेरे लिए ऑलरेडी बेनिफिट है, ये पूछने वाली बात नहीं है ना बेटा। तो अगर आपने बना लिया बहुत अच्छी बात है, मैं भी दे दूंगा, दे दो सर जी, दे दो सर जी, नीट का पेपर ही मैं ही दे आता हूं ना, शर्म कर थोड़ा सा, कोई फायदा नहीं है, मैं दे दूंगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, खुद बना। अच्छा चल, खुद भी बनाना, मैं भी दे दूंगा, दोनों को कंपेयर करके देख लेना, ठीक है, खुद भी बना ले, मैं भी दे दूंगा, दोनों को कंपेयर करके, है ना, देख लेना, लेकिन खुद बनाना, बिना खुद बनाए तेरा उद्धार नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है, खुद भी बनाना, ठीक है। तो जो भी 1 पेज में आपको एक चैप्टर का थ्योरी लिखना है, उसके सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट याद करना है। जैसे मोशन इन 1D की बात करें, तो मोशन इन 1D में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की 4 बातें, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, इक्वल टाइम में फॉर्मूला, इक्वल इंटरवल फॉर्मूला, नाली कंसेप्ट, ग्राफ का स्लोप का कंसेप्ट, मोशन इन 1D में इक्वल टाइम में चला गया डिस्टेंस का रेशियो, है ना, एन टाइम में चला गया डिस्टेंस का रेशियो, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला, मोशन अंडर ग्रेविटी में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, ग्राउंड पे वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू का, है ना, हर चैप्टर वाइज मैंने क्लास में ही करा दी है, लेकिन अलग से हर चैप्टर के जो पीवाईक्यू होते हैं, उसमें से 10-10, 15-15 क्वेश्चन जो एकदम इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको 1990 के पीवाईक्यू नहीं करने, 2000 के नहीं करने, 2005 के भी नहीं करने, लेकिन हाँ 2010 से लेकर के 2024 तक करना है। 10 से 2024 तक के जो पीवाईक्यू होंगे, उसका एक एक पेज का सीट बना के मैं डेली अपलोड करा दूंगा, जैसे जैसे धीरे धीरे सिलेबस वाइज, है ना, ताकि आपके बैच में अपलोड करा दूंगा, ठीक है, ताकि पीवाईक्यू का एक अलग से देख के रिवीजन तुम कर पाओ कि चलो ठीक है, पीवाईक्यू पे हमने नोट्स में पहले पढ़ते समय, चैप्टर पढ़ते समय किया हुआ है, रिवीजन करते समय, टेस्ट के रिवीजन करते समय, टेस्ट देते समय हो गया, और फाइनल रिमाइंडर की तरह ये करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद नोट्स आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन उम्मीद के पीपीटी जो मैं बना रहा हूं, उस पीपीटी को ले लीजिए और उस पीपीटी से आप रिवीजन कर लीजिए, एक बार वो पीपीटी को गो थ्रू जरूर करिएगा, उसमें जो रिपीटेड चीजें होती है उसको हटा के सीक्वेंस वे में और ज्यादा अच्छे से और नए क्वेश्चन डाले हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और नोट्स रिवीजन की जगह पे आप उम्मीद की पीपीटी जरूर देखिएगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, उम्मीद की पीपीटी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मोटा मोटा बोले सर इतना कुछ करना है, इतना कुछ नहीं है भाई, आपको थ्योरी रिवीजन के लिए मेल इजी से या अपने नोट से एक पेज का नोट्स बनाना है, ठीक है, जो मैं भी अपलोड करा दूंगा और आपको भी बनाना है। क्या थ्योरी का रिवीजन डन हो गया? हाँ सर, थ्योरी का रिवीजन डन हो गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एमआर फेज का पीडीएफ अपलोड हो चुका है, वहां से कर लीजिए। पीवाईक्यू का एक पेज का मैं आपको रोज रोज अपलोड कराता जाऊंगा, जिससे होगा क्या कि आप उसको देखेंगे कि चलो 1D के पीवाईक्यू कंप्लीट है, 2D के कंप्लीट है, वर्क एनर्जी पावर के कंप्लीट है, ठीक है ना। रोज 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन का जैसे डीपीपी आता है उस तरीके से आपको मैं अपलोड करा दूंगा, एकदम सेपरेट अलग से फिजिक्स में, है ना। तो इसको रोज लगाना, तो रोज एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन की तुम्हारी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, एकदम सेपरेट और एक अलग, है ना, ठीक है। तो आपकी थ्योरी की पूरी रिवीजन हो गई। हाँ सर, थ्योरी की पूरी रिवीजन हो गई। पीवाईक्यू
एक्स्ट्रा आपने पहले भी किया हुआ है, लेकिन एक बार जब डीपीपी अपलोड हो जाएगा, सीट अपलोड हो जाएगा, उससे वन मोर टाइम हो जाएगा। हाँ सर, पीवाईक्यू का तो अब कोई टेंशन ही नहीं है, थोड़ा टाइम बचता है, तो उम्मीद की पीपीटी लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और किसी चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, ये पहले प्रायोरिटी वाइज करना है, ये पहले स्टेप ये करना है, सबसे पहले ये करना है स्टेप 1। उसके बाद आपको स्टेप 2 करना है, ये कर लेना है। उसके बाद स्टेप 3 में ऑलरेडी पीवाईक्यू क्लास के नोट्स ये सब अपलोड होंगे, ये 3 करना है। ये 3 तो आपको करने ही करने हैं। ये चौथा ऑप्शनल है आपके पास, आपके कॉन्फिडेंस और आपके बूस्टअप के लिए कि मिस्टर फिजिक्स कर पाए। सबके बस की बात नहीं है ये कर पाना, ठीक है ना। तो स्टेप वाइज मैंने बता दिया, पहले ये करना है, फिर ये करना जरूरी है क्या, अभी ये कर ये कर ये कर, ये तीनों करना जरूरी है। सुन मैं बता देता हूं, ये तीनों कर लेगा तेरा सिलेक्शन पक्का है, ये तीनों कर लेगा तेरा सिलेक्शन पक्का है, 200% तेरा सिलेक्शन पक्का है। ये तीनों कर ले, ये तीनों कर ले, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं मैं, ये तीनों कर ले। मेड इजी से, या आपने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई कंफ्यूजन होगा प्लीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट टाइम रिपीट करो, ध्यान से सुनना। मेड इजी का पीडीएफ मैंने दे दिया है, मेड इजी से या अपने बनाए हुए नोट से उसके क्रक्स एक पेज में उसको कन्वर्ट करो, और उसको मेड इजी के बुक में अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने दीवार पे चिपका लो, अपने पास रखो, इससे पूरा करो, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू का एक सीट रोज मैं अपलोड करवाऊंगा, उस पीवाईक्यू से आप देख लेना कि ये दोबारा एक बार सॉल्व कर लेना, रिवीजन हो जाएगा वन मोर टाइम, और उम्मीद की पीपीटी आप एक बार गो थ्रू कर लेना। इसमें पूरी थ्योरी और पूरा पीवाईक्यू, पूरा तेरे नोट्स के जो अच्छे क्वेश्चंस हो सारा यहां से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये ऑप्शनल है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, और ये ऑप्शनल है, ये बेटा ऑप्शनल।